अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे थे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और हमने लास्ट लेक्चर में 4 ब्रांचेस जो हैं वो उनके बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं 5th ब्रांच से। 5th ब्रांच हमारे पास जो बायो की है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, या आप लोग ऐसे कह लो मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग लाइफ। वो उन मॉलिक्यूल्स के बारे में जो कि लाइफ को बना रहे होते हैं। जैसे कि आप फ़र्ज़ कर लो कि हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे। वाटर है। अब इसमें क्योंकि हम लोग एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज बायोकेमिस्ट्री। उसके अलावा प्रोटीन्स हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, ये सब क्या हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ हैं। न्यूक्लिक एसिड्स हैं जिसमें डीएनए और आरएनए की बात करते हैं। 6th पे जो ब्रांच हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फिजियोलॉजी। स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। हमारी बॉडी में जो से हमारी डिफरेंट पार्ट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उन सब के फंक्शंस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारी ब्रांच कौन सी होती है, फिजियोलॉजी। आप इसमें एग्जांपल जो है वो बेशक कोट कर लो कि हम लोग अगर फंक्शनिंग देखें, स्टमक की फंक्शन देखें कि स्टमक के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो वो हम लोग सब किस में पढ़ेंगे। तो वो अगर फ़र्ज़ करो हम कहते हैं कि हमने स्टमक के फंक्शंस देखने, तो वो हम किस में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में, डिटेल में, कि स्टमक के बॉडी में क्या क्या फंक्शंस हैं। 7th अगर हम एग्जांपल देखें ब्रांच, तो वो है जेनेटिक्स। स्टूडेंट, जेनेटिक्स हमारे पास, हम इसमें स्टडी करते हैं अबाउट जीन्स। जीन याद रखना है कि जीन क्या होता है। जीन इज़ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। जीन्स के बारे में पढ़ते हैं और जीन्स का रोल देखते हैं इनहेरिटेंस के अंदर, कि इनका इनहेरिटेंस के अंदर क्या रोल होता है। इनहेरिटेंस मीन्स विरासत में जीन्स किस तरह मुंतकिल होते हैं, माँ बाप से पेरेंट्स में आते हैं। विरासत का, इनहेरिटेंस का क्या मतलब है, इनहेरिटेंस का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में किस तरह जीन्स आते हैं, तो वो हम किस में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में। आप एग्जाम्पल जो है वो इसमें बेशक कोड कर लो। हम लोग जो क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं, उसके बाद अगर हम लोग जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह देखें, तो वो सब हम जेनेटिक्स में देखते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास जो 8th ब्रांच है बायो की, वो है एम्ब्रियोलॉजी। स्टूडेंट्स, एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी अबाउट द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जब भी फीमेल और मेल के गैमीट्स, जब भी फीमेल और मेल का गैमीट आपस में फ्यूज़ करता है तो उससे जाइगोट कहते हैं। और अभी जब जाइगोट एक सेल होता है और जब इस जाइगोट के अंदर डिविजन्स होती हैं तो उससे बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। और फिर इस एम्ब्रियो से फिर क्या बनता है, एक पूरा इंडिविजुअल बनता है। अब एम्ब्रियो से इंडिविजुअल बनने का जो पूरा प्रोसेस है कि ये एक एम्ब्रियो कैसे पूरा इंडिविजुअल बना देता है, वो पूरा प्रोसेस हम किस में स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में। आप इसमें एग्जांपल बेशक कोट कर लो। आप ह्यूमन एम्ब्रियो के बारे में भी स्टडी करते हो, हम प्लांट एम्ब्रियो के बारे में भी स्टडी करते हैं, बाकी जितने भी एम्ब्रियोज़ हैं, हर एम्ब्रियो, एनिमल का एम्ब्रियो है, प्लांट का एम्ब्रियो है, हम एम्ब्रियोलॉजी में ही स्टडी करते हैं कि कैसे वह पूरा डेवलप होकर एक और न्यू इंडिविजुअल बना देगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एक बायो की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इंडिविजुअल्स को उनके साइंटिफिक नेम देते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। मींस क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है कि उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ऑर्गेनिज़म्स को नेम देते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब कि उनके ग्रुप्स बना देते हैं कि फ़र्ज़ करो ये ऑर्गेनिज़म है तो ये एनिमल्स होंगे, ये ऑर्गेनिज़म है तो ये प्लांट्स होंगे, ये हैं तो ये सारे बैक्टीरियाज होंगे, ये हैं तो ये एल्जी होंगे, ये हैं तो ये फंजाई होंगे, ये हैं तो ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होंगे। इस तरीके से हम उनके क्या कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ये हम सब किस में पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी में।
तो आप लोग यहाँ पर बेशक जो है वो एग्ज़ाम्पल के तौर पर लिख लें कि हम लोगों ने 5 किंगडम्स बनाए हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की है। तो वो हम लोग किस में पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट ब्रांच देखें तो वो है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी स्टूडेंट्स क्या होता है, पैलेंटोलॉजी बायो की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। क्वेश्चन अराइजेज व्हाट आर फॉसिल्स। फॉसिल्स याद रखना है बाकियात होती हैं डेड ऑर्गेनिज़म्स की, जो ऑर्गेनिज़म्स मर चुके हैं उन ऑर्गेनिज़म्स की बाकियात होती हैं, रिमेन्स होती हैं। मीन्स जो बाकी हड्डियाँ और चीज़ें या स्केलेटन जो कुछ रह जाता है वो क्या होते हैं, जैसे फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स। आप इसमें एग्जांपल बेशक कोट कर लो, फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स, ये इसकी एग्जांपल हो जाएगी पैलेंटोलॉजी की। ठीक है, फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं, दीज आर द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज़म्स या एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज़म्स, मीन्स जिनकी आखिरी इंडिविजुअल भी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उन ऑर्गेनिज़म्स को क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज़म्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है बायो की वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का इंटरेक्शन देखते हैं किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे हम देखते हैं कि प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है, तो ये कैसे प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है तो ये कैसे इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लाइट लेता है, वाटर लेता है। मीन इसका इंटरेक्शन कैसे हो रहा है इन्वायरमेंट के साथ। उसके बाद आप एनिमल्स की बात कर लो कि एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है, तो इनका इन्वायरमेंट से कैसे रिलेशन है कि इन्वायरमेंट से इन्होंने वाटर लेनी है, ऑक्सीजन लेनी है। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं। उसके अलावा बाकी इंडिविजुअल कह लो, आप फंगस कह लो कि उसने अपने लिए इन्वायरमेंट से क्या देखना है, उसने अपना फूड लेना है। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स का इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो हम वो किस में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज़म्स जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। ज़ाहिर अगर हम एनिमल्स में से ह्यूमन की बात करें तो वो इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो ये भी हम सारी चीज़ें जो है वो फिर किस में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में, कि वो क्या पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर जो है वो हम लोग केमिकल कॉम्पोजिशन देख लेते हैं, वाटर की क्या है। इसके अलावा BOD, COD एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है सोशियो बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, सोशियो बायोलॉजी के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं एनिमल का सोशल बिहेवियर, मींस माशरती ताल्लुक़ क्या है एनिमल्स का आपस में। ठीक है, सोशल बिहेवियर हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अंदर। अब सोशल बिहेवियर मतलब उन एनिमल्स का डिस्कस करते हैं जिन्होंने क्या बनानी होती हैं, सोसाइटी बनानी, जैसे जिन्होंने मुआशरा बनाना होता है। जैसे फ़र्ज़ करो हम कहते हैं कि एक एनिमल जो है, एनिमल नंबर 1 है, वो दूसरे एनिमल नंबर 2 को जो है वो खा रहा है। तो ये उसका प्रीडेटर, ये प्रीडेटर है जो कि शिकार कर रहा है, और ये क्या है, प्रे है जिसका शिकार हो रहा है। तो इनका आपस में रिलेशन कैसा है, सिम्बायोटिक है, म्यूचुअलिस्टिक है, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो इनका क्या रिलेशन है, सोशल बिहेवियर कैसा है इनका आपस में, तो वो हम सब किस में पढ़ते हैं, सोशियो बायोलॉजी के अंदर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायो की जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट दी पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं पैरासाइट दैट टेक, ये 2 चीज़ें लेते हैं, फूड एंड शेल्टर। ये फूड भी लेते हैं, शेल्टर भी लेते हैं, और किस से लेते हैं फूड और शेल्टर, फ्रॉम सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज़म, और इन रिटर्न ये क्या करते हैं, उसको लिविंग ऑर्गेनिज़म से लेते हैं, ये क्या लेते हैं, टेक करते हैं फूड और शेल्टर, और इन रिटर्न उस लिविंग ऑर्गेनिज़म को ये क्या करते हैं, हार्म करते हैं। ठीक है, ये ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। हम एक पैरासाइट देख लेते हैं, दैट इज़ एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट हम लोग एक देख लेते हैं, मॉस्कीटो। मॉस्कीटो एक एक्टोपैरासाइट है, ठीक है, जो कि ह्यूमन से ब्लड लेता है, और इन रिटर्न उसको डेंगू भी कॉज कर सकता है और उसको मलेरिया भी कॉज कर सकता है। तो ये हार्म कर रहा है उसको, और ख़ुद उससे क्या ले रहा है, फ़ायदा।
उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको एक एंडो पैरासाइट का नाम बताती हूँ जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है। एंडो पैरासाइट एक हम लोग देख लेते हैं टेप वर्म, जो कि हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज करता है। उसके बाद दो तरह के और पैरासाइट्स होते हैं। कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो परमानेंटली आपके ऊपर रहते हैं, उनको बोलते हैं परमानेंट पैरासाइट, जैसे कि लाइस कह लो, जो जुएँ होती हैं। उसके बाद कुछ होते हैं पैरासाइट जो टेम्परेरी होते हैं, मींस कि थोड़ी आर्जी तौर पर होते हैं फिर वो चले जाते हैं। जैसे आप अगेन इसमें मॉस्कीटो की एग्जांपल ले लो, तो मॉस्कीटो इज़ अ टेम्परेरी एक्टो पैरासाइट, मींस थोड़ी देर के लिए आता है और बाहर से जो है वो अटैक करता है और फिर चला जाता है। तो पैरासाइटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द पैरासाइट्स। पैरासाइट्स आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फॉर सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन रिटर्न हार्म देम। एंड टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स हैं, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, on the basis of their location and on the basis of their life cycle, permanent and temporary parasites.